गोविंदा के बारे में एक बड़ी खबर ये आ रही है कि बॉलीवुड के हीरो नंबर वन गोविंदा की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। 12 नवंबर यानी मंगलवार और बुधवार की रात वो अपने ही घर में बेहोश होकर गिर पड़े। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर किस बीमारी की वजह से गोविंदा अचानक बेहोश हो गए और ये बीमारी कितनी खतरनाक है और इसके लक्षण क्या हैं। खबरें ये आ रही हैं कि मंगलवार रात करीब 8 बजे के आसपास गोविंदा को चक्कर आने शुरू हो गए। वो काफी असहज हो गए तो घर वालों ने डॉक्टर से फोन पर बात करना शुरू किया। इसके बाद उन्हें कुछ दवाइयां दी गईं, लेकिन रात करीब 1 बजे उनकी हालत बिगड़ने लगी। वो अचानक घर में ही बेहोश होकर गिर पड़े। उन्हें फिर तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनके सभी टेस्ट हो रहे हैं और सारे पैरामीटर्स पर नजर रखी जा रही है। डॉक्टर्स के मुताबिक गोविंदा को डिसोरिएंटेशन की शिकायत हुई। इसका मतलब है उन्हें अचानक चक्कर आए और वो अपना होश खो बैठे। फिलहाल वो अस्पताल में हैं और जो डॉक्टर्स हैं वो हर मिनट उनकी निगरानी कर रहे हैं। उनकी हालत स्थिर है और वो खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। अब सवाल ये है कि किस बीमारी की वजह से गोविंदा को अचानक चक्कर आना शुरू हो गए। डॉक्टर्स के हवाले से जो नई रिपोर्ट्स आ रही हैं उनके मुताबिक मुख्य वजह डिसोरिएंटेशन है। ये कोई अलग तरह की बीमारी नहीं है, बल्कि एक लक्षण है। मतलब दिमाग को अचानक ऑक्सीजन कम पहुंची और होश नहीं रहा। डॉक्टर्स कहते हैं कि गोविंदा को पहले गोली लगने से काफी खून बहा था, जिससे बॉडी कमजोर हो गई। अब उनकी उम्र 61 साल से भी ज्यादा की है। वहीं कुछ दिन पहले महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार करते वक्त भी उनके सीने में तेज दर्द हुआ था, जिसके बाद वो रोड शो छोड़कर बीच में ही मुंबई लौट आए थे। शायद इन्हीं सब बातों का मिला जुला असर हो रहा है। डॉक्टर्स का कहना है कि ऐसे केस में लो ब्लड प्रेशर, डिहाइड्रेशन, दिल की धड़कन अनियमित होना या दवाइयों का साइड इफेक्ट भी कोई वजह बन सकता है। गोविंदा को ब्लड प्रेशर की दिक्कत पहले से है। डॉक्टर्स का कहना है कि अभी ईसीजी, ब्लड टेस्ट और ब्रेन स्कैन वगैरह सब किया जा रहा है। अगर ब्लड प्रेशर ड्रॉप की वजह से ऐसा हुआ तो दवाई से कंट्रोल हो जाएगा। अगर दिल या दिमाग की कोई पुरानी प्रॉब्लम निकली तो इलाज लंबा भी चल सकता है। आम बोलचाल में कहें तो ज़्यादातर बार बेहोश हो जाना कोई बड़ी बात नहीं होती। अक्सर गर्मी, भूख और तनाव की वजह से भी ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर बार बार ऐसा हो या उम्र 60 साल से ज़्यादा हो तो डॉक्टर्स अलर्ट हो जाते हैं। ये दिल का दौरा, ब्रेन स्ट्रोक या शुगर लो होने का संकेत भी हो सकता है। डॉक्टर्स के मुताबिक बेहोशी आने से हर साल लाखों लोग प्रभावित होते हैं। ज़्यादातर लोग ठीक हो जाते हैं, लेकिन 10-20% केस में कोई गंभीर वजह भी सामने आती है। अगर अचानक कोई बेहोश होकर गिर रहा है तो तुरंत इसकी जांच करनी चाहिए। दोस्तों, पिछले दिनों गोविंदा को लेकर जिस तरह की खबरें आती रही, आप जानते ही हैं कि उनकी पारिवारिक ज़िंदगी में क्या कुछ चल रहा है। उसको लेकर भी तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं। अक्सर उनकी पत्नी सुनीता आहूजा उनके बारे में तमाम तरह की बातें करती रहती हैं। गोविंदा खामोश रहते हैं। पिछले दिनों उन्होंने अपना एक माफ़ी वाला वीडियो भी पोस्ट किया था। उनके दिल को काफ़ी झटका लगा था जब उनकी पत्नी ने उनके पंडित जी के बारे में काफ़ी कुछ कहा था और उसके बाद उन्हें ऐसा लगा कि उन्हें अपनी पत्नी की कही गई बातों के लिए क्षमा मांगनी चाहिए और अपने पंडित जी का बचाव करना चाहिए। तो इसके लिए उन्होंने एक वीडियो भी बनाया था। इससे पहले आप जानते ही हैं पिछले साल अक्टूबर में उनको गोली लग गई थी। और पिछले कुछ समय से जिस तरह की खबरें आ रही हैं सुनीता आहूजा और उनके बारे में, वो तमाम तरह की बातें इतना तो बताती हैं कि शायद सब कुछ नॉर्मल तो नहीं है। बात तलाक तक भी पहुंची थी, लेकिन मामला सुलझ गया। लेकिन लगातार सुनीता आहूजा तमाम तरह के बयान देती हैं और उसके बाद तरह तरह की चीज़ें शुरू हो जाती हैं, जिससे लोगों को अब इतना तो पता चल ही चुका है कि गोविंदा की पारिवारिक जिंदगी उतनी खुशहाल नहीं है जितना कि पहले लगता था। अब इन सब बातों का असर क्या गोविंदा पर हुआ है? एक और बात जो यहाँ पर नोट करने वाली है कि गोविंदा जिस तरह का करियर देख चुके हैं 90 के दशक में और बहुत लंबे समय से, अब तो लगभग 20 साल होने आ रहे हैं जब उन्हें कोई हिट फिल्म मिली हो, तो क्या ऐसे में किसी हिट फिल्म का ना मिलना, काम की कमी और परिवार में अशांति होना गोविंदा की बिगड़ती तबीयत की वजह हो सकता है?
बीच में सुनीता आहूजा की तरफ से ये भी कहा गया कि उनका नाम किसी मराठी एक्ट्रेस के साथ जुड़ रहा है जो उनसे उम्र में आधी उम्र की हैं। तो तमाम तरह की बातें हैं जो इस समय चल रही हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि गोविंदा जल्द से जल्द ठीक होकर अपने घर वापस आ जाएं। वैसे अभी एक दिन पहले की बात है, गोविंदा खुद बॉलीवुड के गरम धर्म ही मैन धर्मेंद्र जी को देखने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल पहुंचे थे और उस दौरान वो खुद गाड़ी चला रहे थे, गाड़ी चला कर पहुंचे थे। लेकिन अब अचानक इस तरह की खबर आना कि गोविंदा खुद ही बेहोश हो गए हैं और अपने घर में गिर पड़े हैं, ये वाकई उनके प्रशंसकों के लिए चिंता का विषय है। उम्मीद करते हैं कि उनके परिवार में या फिर उनकी प्रोफेशनल लाइफ में जितनी भी टेंशन्स चल रही हों वो जल्द से जल्द दूर हों और गोविंदा जैसे कि हमको कई सालों तक हंसाते आए हैं, हम सबका मनोरंजन करते आए हैं और अपने आप में उनकी कॉमेडी और डांस के लोग दीवाने रहे हैं, तो वैसे ही गोविंदा जल्दी हमें मनोरंजन करते दिखाई दें। क्योंकि इतना हंसता मुस्कुराता चेहरा अगर चेहरे पर उदासी लाता है, चाहे फिर वजह कोई भी क्यों ना हो, तो दुख तो होता है। उम्मीद करते हैं कि जितने भी गोविंदा के संकट हैं वो जल्द से जल्द दूर हों। सभी जानते हैं कि गोविंदा पूजा पाठ काफ़ी करते हैं और धर्म कर्म में काफ़ी यकीन रखते हैं। इनफैक्ट उन्हें अक्सर कई मंदिरों की यात्रा करते भी देखा जाता है और काफ़ी ईश्वर में विश्वास रखने वाले व्यक्ति हैं और इसीलिए हम उनके बारे में ये कामना करते हैं कि जल्द से जल्द वो ठीक हो जाएं और जल्दी से काम पर वापस लौट आएं। लेकिन हाँ, वाकई गोविंदा को इस तरीके से बीमार हालत में देखना, बार बार उनके बारे में इस तरह की खबरें आना परेशान तो करता है। उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द गोविंदा ठीक होकर जल्दी से वापस आ जाएंगे और उनका ये जो बेहोश होने का मामला है ये जल्द से जल्द ठीक हो जाएगा। वैसे भी कहा यह जाता है कि जो लोग बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं अक्सर उनके साथ ऐसी स्थिति बन जाती है और जाहिर है क्योंकि प्रोफेशनल लाइफ बहुत अच्छी नहीं चल रही है गोविंदा की, ये कोई छिपी हुई बात नहीं है और पर्सनल लाइफ में क्या कुछ चल रहा है ये तो अक्सर हमें पता लगता ही रहता है। तो उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द ये सारे दुख तकलीफ दूर होंगे और गोविंदा जो हैं वो फिर से हंसते मुस्कुराते चेहरे के साथ हम सब के बीच आ जाएंगे। दोस्तों, इस बारे में जब भी कोई बड़ा अपडेट आएगा तो डेफिनेटली मैं आपके पास लौटूंगा और आपको ये खबर ज़रूर बताऊंगा कि गोविंदा की फ़िलहाल तबीयत कैसी है। इस समय उन्हें डॉक्टर्स की निगरानी में रखा गया है। उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द वो अस्पताल से बाहर आएंगे। पिछले कुछ दिनों के दौरान हमने एक एक करके बहुत सारे नामों के बारे में सुना है जो बॉलीवुड से जुड़े हैं और अस्पताल में हैं। हमारे धर्म जी अस्पताल में हैं, पिछले दिनों प्रेम चोपड़ा के बारे में खबर आई थी और अब गोविंदा के बारे में खबर आ रही है। तो एक तरह से देखा जाए तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इस समय बिल्कुल बड़े ही ख़राब हालत से होकर गुजर रही है और ख़ासकर जो सीनियर एक्टर्स हैं उन्हें इस तरह की तकलीफ़ हो रही है। उम्मीद करते हैं कि ये सब जल्द से जल्द ठीक हो और हमारे बीच जो हंसते मुस्कुराते हमारे फेवरेट चेहरे हैं वो फिर से वापस आ जाएं। उम्मीद करते हैं गोविंदा बहुत जल्द ही स्वास्थ्य लाभ लेकर अपने घर वापस आ जाएंगे और इस पर हम नज़र रखे हुए हैं।